नवरात्रि में जो माता का पहला रूप होता है वो कौन है? वो है माँ शैलपुत्री। हमारी माँ शैलपुत्री को हम भोग चढ़ाएंगे घी का, और नवरात्रि के पहले दिन हम कुछ दान करेंगे। दान करने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माँ शैलपुत्री का सिर्फ यही कहना है कि माँ चाहती हैं कि उनको घी का भोग लगाया जाए और कुछ दान किया जाए, इससे बीमारियों का नाश होता है। माँ शैलपुत्री की कृपा होती है और बीमारियों का नाश होता है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है, जो माँ का दूसरा रूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? शक्कर का भोग चढ़ा के। शक्कर का भोग चढ़ाइए और मीठा बोलिए। मीठा बोली बोलने से कहा जाता है कि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सामने वाले की दुआ आपके ऊपर पड़ती है। इससे क्या होता है? आयु लंबी होती है। तो हमारी माता ब्रह्मचारिणी इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वर देते हैं। लंबी आयु के साथ साथ आपको मिल गई बीमारियों से मुक्त। 2 दिन हमारी नवरात्रि खत्म। अब हम बात करेंगे तीसरे दिन की। माता का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। चंद्र सफेद रंग का होते हैं, तो हम दूध चढ़ाएंगे उस दिन माता को। माता के तीसरे रूप चंद्र घंटा माता को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाएंगे। उससे क्या होता है? दुख दूर होता है। हमारे अंदर जो दुख है वो सबको दूर कर देंगी हमारी माता। इसलिए ये है हमारा तीसरा भोग। अब हम बात करेंगे माता के चौथे रूप की। माता का जो चौथा रूप है वो है कुसमांडा। कहा जाता है कि उस दिन माता को मालपुआ चढ़ाना चाहिए, लेकिन सबको तो आता नहीं है मालपुआ। आजकल तो YouTube देख के कोई भी सीख लेता है, लेकिन इजी नहीं है। अगर आपको मालपुआ बनाना नहीं आता है तो आप आटे का हलवा बना सकते हैं। आटे का हो चाहे मैदे का हो, किसी का भी, गुड़ डाल के हल्का सा पतला कुछ भी उसका घोल बना के तेल में तल के उसको भोग चढ़ा सकते हैं। जैसी भक्ति वैसे हमारी प्रभु भी विराजमान होते हैं। याद है ना ये कहावत? तो अब हम चौथे दिन माता कुसमांडा को चाहे मालपुआ चढ़ाओ या फिर आटे का हलवा, भक्ति से चढ़ाना, भाव के साथ चढ़ाना। उससे क्या होता है? कोई अगर बता सकता है तो? उससे कष्ट दूर होता है। हमारी माता कुसमांडा जो है वो कष्ट दूर करते हैं। जितने भी कष्ट है, टेंशन है, आजकल के जो कलयुग है ना, उसमें जितने भी लोग हैं सबको ही टेंशन है। उन सब टेंशन को माता कुसमांडा दूर करती हैं। तो ये थी हमारी चौथे दिन की। अब हम तैयारी करेंगे 5वें दिन की। 5वें दिन हम कौन से माता को पूजा करते हैं? 5वें दिन हम स्कंद माता रूप को पूजा करेंगे। माता का ये 5वां रूप स्कंद माता, उनको हम क्या भोग चढ़ाएंगे? केले का। केले का भोग चढ़ाने से कहा जाता है स्कंद माता जो है वो सुख भर देती है पूरे लाइफ में। कभी भी दुख की भनक नहीं आने देती हैं आपके लाइफ में। तो स्कंद माता को केला जरूर चढ़ाएं, इससे सुख आता है। और छठी जो रूप है माता की वो है कात्यायनी। जो कात्यायनी रूप है ना, उसको हम भोग में चढ़ाएंगे शहद, जिससे घर में शांति बनी रहती है। हर किसी के घर में झगड़ा होता ही है, बिना झगड़े का तो संसार नहीं आगे बढ़ता है ना? लेकिन जितना झगड़ा कम हो उतना अच्छा है। अगर आप माता कात्यायनी को पूजा में भोग में सेहत चढ़ाते हैं तो आपके घर में
जो झगड़ा है वो कम होगी और शांति बनी रहेगी। तो ये थी हमारी माता की छठी रूप। अब हम बात करेंगे 7वें दिन की। 7वें दिन में हम कौन से माता को पूजा करते हैं? 7वें दिन हम माता कालयात्री की पूजा करते हैं, जो माता के सप्तम रूप है। 7वीं रूप कालयात्री, जिनको देख के ही डर लगता है ना? माता की कालयात्री रूप देखा है आप लोगों ने? तो अब हम बात करेंगे कि कालयात्री माता को कौन सा भोग चढ़ता है। उनको चढ़ता है गुड़। कहा जाता है कि गुड़ भोग चढ़ाने से गरीबी दूर होती है। तो आप माता कालयात्री को गुड़ जरूर चढ़ाना। अब हम जानेंगे माता के अष्टम रूप को। माँ का अष्टम रूप है महागौरी, जो अत्यंत सुंदर रूप है, जिनको हम नारियल चढ़ाते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो लाइव में कहा था कि नारियल जो है वो महादेव के सर का अवतार है। जो हमारा नारियल है वो महादेव का सर है, और नारियल की जो छिलका है जिसको हम छीलते हैं वो महादेव के जटाएं हैं, और महादेव ने माता गंगा को नारियल के अंदर मीठे पानी के रूप में भरा है। तो हमारी महागौरी माता की जो दिन है उस दिन हम नारियल का भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि महागौरी जो है महादेव की पत्नी है, मतलब असली रूप है वो, है ना? माता का असली रूप जो है महागौरी, उस दिन हम नारियल का भोग चढ़ाएंगे। इससे क्या होता है? इससे हमारे घर में समृद्धि आती है, पैसे आते हैं, धन आता है। ये तो जरूरी है भाई, कलयुग है। कलयुग में पैसा जहां नहीं है वहां किसी भी व्यक्ति की इज्जत नहीं है। कोई भी सामने से नमस्ते नहीं कहता है जब आपके पास पैसा नहीं है। तो सब तू तड़ाक से बात करेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। इसका मतलब यह है हम महागौरी को क्या चढ़ाएंगे? नारियल। क्योंकि हमें तो समृद्धि चाहिए, उच्च स्थान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। और अब हमारी नववें दिन आता है किसका? सिद्धिदात्री माता का। माता का जो रूप है लास्ट दिन का वो है सिद्धिदात्री। उस दिन क्या किया जाता है? उस दिन अनाज का भोग लगाया जाता है, जिस दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। अनाज बनाते हैं घर में, खुद के पेट को शांति करते हैं। अनाज की जो वैल्यू है वो एक इंसान सही तरीके से समझता है ना? और जो भी आप पहले दिन से भोग चढ़ा रहे हो लास्ट दिन तक सच्चे भाव के साथ चढ़ाना। माता रानी निश्चित आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपको उस बात का संकेत भी मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। माता रानी ऐसे ही आती हैं, क्योंकि भोग छोटा हो या बड़ा, भाव सच्चा होना चाहिए। माँ दुर्गा अपने आप प्रवेश कर जाती है घर के अंदर। ये आप निश्चित रूप मान के चलना। मैंने जितने भी भोग कहे हैं आपको, वो उसका जो प्राइस है इतना भी ज्यादा नहीं है। आप ये सब करके जरूर देखिएगा। और आज की जो ये कथा है इसको जरूरत से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मुझे व्यूज मिले इसलिए नहीं, आपको ज्ञान मिले इसलिए। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय व्यूअर्स।